नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड हाईकोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अदालत ने जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने वाले राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद अब सरकार की कार्रवाई थम गई। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर जारी भ्रम और अनिश्चितता फिलहाल दूर हो गई है तथा स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद बढ़ी। राजधानी रांची स्थित विधानसभा परिसर में उस समय अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पूरे भवन को बम से उड़ाने की एक गुमनाम धमकी मिली। सुरक्षा कर्मियों ने सतर्कता बरतते हुए तुरंत पूरे परिसर को खाली कराया और सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमों ने पूरे विधानसभा भवन का कोना कोना खंगाला। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब कॉल और संदेश के स्रोत की गहन जांच कर रही हैं ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को रद्द करने के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि योग्य और निर्दोष अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवेंद्र महतो ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सही अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दिया तो यह विरोध जल्द ही पूरे राज्य में एक उग्र जन आंदोलन का रूप ले लेगा। छात्र संगठनों में इसे लेकर काफी आक्रोश है। कोयलांचल धनबाद से एक भयावह खबर सामने आई है, जहां अचानक हुए भीषण भू धनसान के कारण 10 से अधिक मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 2 मंजिला इमारतें देखते ही देखते सीधे जमीन में समा गईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमों ने तुरंत रहता कार्य शुरू कर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनिज संशोधन कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस नए कानून के प्रावधानों को लेकर जनता और राज्य के अधिकारों के बीच लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जल्द ही राज्यव्यापी उलगुलान यानी व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। झारखंड के राशन कार्ड और वोटर कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 22 और 23 अगस्त को राज्य भर में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र पर जोड़ना है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाकर अपनी मतदाता जानकारी को दुरुस्त कराएं। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। घरेलू और वैश्विक कारणों से राज्य के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट शुद्ध सोने के ताजा दामों में हलचल दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन की शुरुआत और बाजार में मांग की वजह से गहनों के भाव में मामूली बढ़त देखी जा रही। रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में आभूषण खरीदार खरीदारी से पहले आज के नए रेट्स की जानकारी ले रहे हैं। पलामू जिले में 4 लेन सड़क निर्माण स्थल पर आपराधिक गुटों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। कुख्यात राहुल दुबे गैंग के अपराधियों ने निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों पर अंधाधुंध ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हिंसक हमले में कार्यस्थल पर बाराधिक देखने को मिला है। अंधाधुंध के बाद फिर देखने को मिला अंधाधुंध ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपराधियों के बाद पराधिक में मात्रान दोदी ने कील कर दी। मौजूद 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इलाके की नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। जेपीएससी विवाद पर सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में सरकारी वकील के चुप रहने पर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने हेमंत सोरेन सरकार पर सीधे हमले बोले हैं। रिफॉर्म मंच के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता में कहा कि अदालत के भीतर सरकार का कमजोर रुख यह साबित करता है कि वह युवाओं के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ढिलाई के कारण ही हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और वे सड़कों पर उतरने को मजबूर है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों के लिए 23 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है। विभाग ने आम जनता और किसानों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। इसके अलावा जिला प्रशासनों को भी सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा भर्ती रद्द करने के आदेश पर स्टे दिए जाने के बाद लगभग 3000 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी फिलहाल सुरक्षित हो गई है। फैसले की खबर मिलते ही अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। हाथों में तिरंगा लिए अभ्यर्थियों ने न्यायपालिका के प्रति आभार जताया और कहा कि इस फैसले से उनका कानून और व्यवस्था में विश्वास एक बार फिर से बेहद मजबूत हुआ है। वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव के कारण देश का शेयर बाजार आज सपाट स्तर पर बंद हुआ। पूरे कारोबारी सत्र के दौरान निवेशकों में अनिश्चितता और सुस्ती देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और कमोडिटी मार्केट में उतार चढ़ाव के चलते निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपना रहे हैं, जिसका असर घरेलू शेयर बाजारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई के तहत सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 16 पक्के मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अंचल अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित मकान मालिकों को पूर्व में ही नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन न होने पर यह सख्त कदम उठाना पड़ा। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप रहा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन ने हिदायत दी है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी जारी थी और अगली मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त प्राप्त करने के लिए नहीं कराई, वे तुरंत इसे संपन्न करा लें। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि बिना सत्यापन के किसी भी किसान के बैंक खाते में आगामी किस्त की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। किसान नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर यह काम कर सकते हैं। जेपीएससी की परीक्षाओं में लगातार हो रही देरी और भर्ती प्रक्रियाओं के विवादों में फंसने से पलामू जिले के युवाओं का भरोसे को गहरा झटका लगा है। लंबे समय से तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थियों ने अब अपना ध्यान बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर मोड़ना शुरू कर दिया है। युवाओं का कहना है कि पड़ोसी राज्य में समय पर परीक्षाएं और नियुक्तियां हो रही हैं, जबकि झारखंड में सालों तक नौकरियां लटकी रहती हैं, जिससे उनकी उम्र सीमा लगातार निकलती जा रही है। मानसून के इस मौसम में हरी सब्जियों की कीमतों में अचानक आए उछाल ने आम जनता का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। रांची और धनबाद की मुख्य थोक व खुदरा मंडियों में टमाटर और प्याज के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अन्य हरी सब्जियां भी काफी समात रहे हैं, महंगी बिक रही हैं, जिससे रसोई का खर्च काफी बढ़ गया है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि आवक कम होने और परिवहन लागत बढ़ने की वजह से यह तेजी देखने को मिल रही है। खूंटी जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 200 किलो अवैध गांजा जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में अंतरराज्यीय गिरोह के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो अन्य राज्यों में गांजे की सप्लाई करने की योजना बना रहे। पुलिस टीम अब गिरोह के मुख्य सरगना और बैकवर्ड लिंकेज का पता लगा रही है। नीट 2026 में दिव्यांग आरक्षण व्यवस्था को लेकर उपजे विवाद के बीच हीमोफीलिया सोसाइटी ने आगे आकर अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस संवेदनशील मामले में तत्काल हस्तक्षेप का करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हीमोफीलिया से पीड़ित अभ्यर्थियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए और काउंसलिंग प्रक्रिया में उन्हें उचित आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी योग्य छात्र के साथ अन्याय न हो सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह ने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण देश और राज्य के युवाओं का भविष्य गहरे संकट में पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वे परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए कठोर कानून बनाएं और दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करें जिससे युवाओं का भरोसा तंत्र पर दोबारा कायम हो सके। राज्य में हाल की बारिश से मानसून की कुल कमी घटकर 44% रह गई है, लेकिन लातेहार जिले में भारी तबाही देखने को मिली है। लातेहार का कुसुमटांड डैम अचानक ध्वस्त हो जाने के कारण सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि में बालू और गाद भर गई है। इस भीषण हादसे से स्थानीय किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रभावित किसानों ने सरकार से तुरंत मुआवजे की गुहार लगाई है। शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। इस लॉटरी के माध्यम से राज्य के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 89 बच्चों का दाखिला पक्का हो गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चयनित बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इस कदम से गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने का बड़ा अवसर मिलेगा। रक्षाबंधन का त्योहार बीतने के बाद सर्राफा बाजार में एक बार फिर से ग्राहकों की हलचल तेज हो गई है। स्थानीय आभूषण बाजार में चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। सर्राफा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले आगामी वैवाहिक और त्योहारी सीजन को देखते हुए कीमती धातुओं की मांग में यह मजबूती बनी रह सकती है। खुदरा विक्रेता ग्राहकों को लुभाने के लिए कई नए डिजाइनों के आभूषण पेश कर रहे हैं। धनबाद जिले के पाथरडीह स्थित कोल वाशरी परिसर में काम के दौरान एक भयानक हादसा हो गया। वाशरी में वेल्डिंग का काम करते समय अचानक वेल्डिंग मशीन में जोरदार धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आकर 2 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद सहकर्मियों ने दोनों गंभीर रूप से घायल मजदूरों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों मजदूरों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोल इंडिया के हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई। प्रबंधन के नए फैसले के अनुसार अब कंपनी के कर्मचारी अयोध्या और वाराणसी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के दौरान मात्र 400 रुपए में आरामदायक कमरा हासिल कर सकेंगे। इस कल्याणकारी योजना का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को किफायती दरों पर बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। इस घोषणा से कोयला कर्मियों के बीच काफी खुशी और संतोष का माहौल देखा जा रहा है। मौसम की सटीक जानकारी और बारिश के पैटर्न को समझने के लिए रांची मौसम केंद्र में बिहार और झारखंड का पहला डिस्ट्रोमीटर उपकरण स्थापित किया गया है। इस आधुनिक तकनीक की मदद से अब बारिश की एक एक बूंद के आकार, गति और तीव्रता का बहुत बारीकी से हिसाब रखा जा सकेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस डिस्ट्रोमीटर के लगने से राज्य में मूसलाधार बारिश और अल्पकालिक भारी वर्षा की सटीक भविष्यवाणी करने में काफी मदद मिलेगी, जिससे आपदा प्रबंधन बेहतर होगा। 4 वर्षीय स्नातक यानी यूजी पाठ्यक्रम